कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आरओ यारो एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आरओ यारो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 10 ऐसे पॉइंट के बारे में जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार आरओ यारो एग्ज़ाम आपके लिए ये लास्ट मौका क्यों है, क्यों ये आपको एग्ज़ाम छोड़ना नहीं चाहिए, क्यों, आखिर क्या खास बात है कि ये एग्ज़ाम आपका आरओ यारो लास्ट एग्ज़ाम हो सकता है। बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आरओ यारो 2023 का एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। यानी कि इसकी अगली वैकेंसी के बारे में बात करें, नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करें तो इसकी अगली वैकेंसी 2026 से पहले नहीं आने वाली और 2026 के मिड में या लास्ट में ही आएगी। यानी कि 2027 में दोस्तों होने वाला है चुनाव। अब 2027 में जब चुनाव होने वाला है तो इसका फाइनल होते होते 2027 कहीं ना कहीं लग जाएगा। अगर 2027 में किसी दूसरी गवर्नमेंट बनती या फिर किसी और की गवर्नमेंट बनती या फिर यही गवर्नमेंट रहती है तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता ही हमेशा होता हुआ आया है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है या फिर गवर्नमेंट रिपीट होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय लग जाता है या कुछ ना कुछ कोर्ट में प्रोसीजर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंस जाता है। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा समय लंबा समय लग जाता है। यानी कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो ये आपका लॉन्ग समय ले सकता है। यानी ये 2027-2028 तक भी लग सकता है। अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ तो देखो, ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तरह नहीं कि आपको ये हर साल हर बार मौका मिलता रहे। ये कम से कम 2 साल बाद ये हमेशा एग्ज़ाम होता है। आप हमेशा इसका पेपर उठा के देख लीजिए, 2 साल के गैप में ही इसका एग्ज़ाम होता है। यानी कि ये बार बार मौका आपको नहीं देने वाला। ठीक है। अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ दोस्तों तो ये इसकी जो इस बार की वैकेंसी यानी 2023 की जो एग्ज़ाम होने वाला 2025 में, इसकी वैकेंसी आपको लगभग 600 के आसपास मिलने वाली है। जब 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था तो ऐसा था कि लगभग 400 के आसपास या 400 से कुछ ज़्यादा पोस्ट होने वाली है। लेकिन जब अगला डेट आया यानी 2025 में जब इसका एग्ज़ाम फाइनल होने वाला डेट आया तो ऐसा कहा गया कि इसका फाइनल होते होते तक कहीं ना कहीं 600 से पार वैकेंसी जा सकती है। और इतनी वैकेंसी बार बार नहीं आती है दोस्तों, ये ध्यान देना। आप आरओ यारो उठा के कई सालों का देख लो पीछे का, तो 600 या 650 के आसपास वैकेंसी जल्दी नहीं मिलती है। इतनी वैकेंसी तो आपको यूपीपीसीएस में नहीं मिलती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ दोस्तों, देखो, अगर आप ये एग्ज़ाम मिस कर दोगे, या मैं बात करूँ अगर आप ये 2023 वाला जो एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, अगर आप इसको मिस कर देते हो तो जाहिर सी बात है जब आप अगली वैकेंसी की तैयारी करोगे, अगले वैकेंसी का एग्ज़ाम दोगे तो जाहिर सी बात है आपका जो मोटिवेशन है, जो कहीं ना कहीं एक जुनून है, कहीं ना कहीं वो कम होता हुआ जाएगा। जाहिर सी बात है जब आपकी एज बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो एक जोश जुनून कम होता हुआ दिखाई देगा। आप अभी बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक समय पर ऐसा ही होता है। ठीक है, वो मोटिवेशन कम होगा, हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कई सारी आ जाए तो कहीं ना कहीं उतना टाइम नहीं मिले, उतना वक्त ना मिले आपको सही से पढ़ाई करने का। तो अभी भी मौका है, बढ़िया से जाग जाओ, पढ़ लो। 60 दिन 65 दिन है, 60 दिन दोस्तों में 60 दिन अगर मान के चलो तो 60 दिन बहुत होता है आरओ यारो के लिए। बस 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करो, आप एग्ज़ाम को निकाल दोगे। अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ तो देखो, आरओ यारो में या किसी भी एग्ज़ाम में आपको इतना समय नहीं मिलता है। आरओ यारो 2023 का नोटिफिकेशन सितंबर-अक्टूबर में आया था और आपको उससे पहले भी ये मालूम था कि एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि 2025 में पेपर होने वाला है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं मोटे तौर पर 2 से ढाई साल मिल चुका है और इतना समय किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे वनडे जैसे आरओ यारो जैसे एग्ज़ामों में नहीं मिलता है। ठीक है, आपको कई सारे डेट मिले, कई सारा समय मिला। ठीक है, सब कुछ आपको मालूम पड़ा। आरओ यारो जो एग्ज़ाम आप इस बार देने वाला है, इससे पहले सोशल मीडिया पे इतना क्रेज़, इतना ज़्यादा चर्चा आरओ यारो का कभी भी नहीं हुआ। आप कभी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जितना आरओ यारो का चर्चा 2023 वाले पेपर के बाद हुआ है। आप वीडियोज़ उठा दीजिए, उससे पहले आरओ यारो के बारे में बहुत ही कम ही लोग जानते हैं। आज हर कोई जानता है, ये ध्यान देना, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ तो आप आरओ यारो का जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे तो उसके जब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस जो होगा वो 3 से 4 महीने के गैप में होगा। कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 4 महीना दोस्तों आपके लिए बहुत होता है मेंस। ठीक है, मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सब खूबियाँ हैं इस एग्ज़ाम की। आप अभी प्रीलिम्स से फोकस करो, एक बार प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस के लिए आपके पास पर्याप्त समय है उसको क्वालिफाई करने के लिए। मेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होता है, बाकी कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दो। अब मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ दोस्तों, देखो, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो एकदम पूर्णतः तो आपको लाइफ में सब कुछ मिलने वाला, जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, सब कुछ मिलेगा। पैसा, रुतबा, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, लिंक, दोस्त। देखो, जाहिर सी बात, जब आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा तो आपके कई सारे डिपार्टमेंट के कई सारे ऑफिसर, कई सारे लोग आपके दोस्त बनेंगे। तब जब आपके दोस्त जैसे जैसे बनते जाएंगे, जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है आप खुद ना खुद पावरफुल होते जाएंगे। पावरफुल होने का मतलब यहाँ पर किसी गलत बात नहीं कह रहा हूँ कि आप उस पावर का गलत इस्तेमाल करें, लेकिन आपको भी पता है जब आप पावरफुल होंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। देखो, इसमें सैलरी, एक शानदार सैलरी मिलने वाली है। 8 पे कमीशन के बाद ये सैलरी कहीं ना कहीं 1 लाख के पार जाने वाली है। आप खुद सोचो, इतने कम मेहनत में 1 लाख से ऊपर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, वो भी आपको अपने राज्य में अपने राजधानी में, इससे बढ़ के कोई जॉब नहीं होता है। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ दोस्तों, देखो कई सारे जॉब आपको सब कुछ दिला सकता है, पैसा सब कुछ, लेकिन फैमिली के साथ एक बढ़िया वक्त बहुत कम ही जॉब होंगे जो आपको दिला सकता है। यूपीएससी में अगर आप आईएएस आईपीएस हो जाते हैं, यूपी पीसीएस में आप डीएसपी एसडीएम हो जाते हैं, देखो उसकी पोस्ट तो बड़ी है, लेकिन स्टेबिलिटी सुकून कहीं ना कहीं बहुत कम मिल पाता है। देखो मैं डीएसपी का कंपेरिजन आरओ एरो से नहीं कर रहा हूँ, वो तो बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं बात करूँ आज के समय पर, आज के बिजी लाइफस्टाइल में सुकून बहुत मायने रखता है। फैमिली के साथ एक बढ़िया वक्त बिताना बहुत मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं जॉब में आपको स्टेबिलिटी के साथ साथ बढ़िया सैलरी, और बढ़िया सैलरी के साथ साथ एक बढ़िया सुकून भरा लाइफ और फैमिली के साथ बढ़िया वक्त बिताने का मौका मिलता है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको कई सारी फैसिलिटी दी जाती है, जैसे रूम तो मिलता ही मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, हॉलीडे मिलता है, कई सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। ठीक है, अगर आप आगे चाहें भविष्य में कुछ और तैयारी करना चाहें, कुछ और पढ़ना चाहें, तो जाहिर सी बात है आपको कई सारे लीव मिलते हैं। अगर आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर और सारी सुविधाएँ दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट के पार्ट होगे, गवर्नमेंट के अंग रहोगे, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट आपका ख्याल रखेगी। और आप लखनऊ में रहेंगे, यानी कि सचिवालय में रहेंगे, यानी कि लखनऊ का सबसे पावरफुल अंग, यानी मैं बात करूँ पूरे उत्तर प्रदेश का, कह सकते हो कि दिल, एक कह सकते हो सबसे महत्वपूर्ण अंग, पावरफुल अंग, वो आपका सचिवालय ही है। आप वहाँ बैठोगे, आपके सारे लिंक बनेंगे, आपके सारे दोस्त बनेंगे, खुद ब खुद सोचो आप कितने पावरफुल महसूस करोगे। ठीक है, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ, देखो इसका सिलेबस फिक्स है, ऐसा नहीं कि सिलेबस चेंज होता रहता है, इसका सिलेबस फिक्स है, सिलेबस छोटा है। मैं बार बार कह रहा हूँ सिलेबस छोटा है दोस्तों, यूपी पीसीएस के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। आपको यहाँ पर मेंस में कई सारे पेपर नहीं लिखने, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, फिर ऑप्शनल, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, एकदम फिक्स आपका सिलेबस है, इंटरव्यू है नहीं, सबसे खास बात है यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद एक बेहतरीन लाइफस्टाइल मिलने वाला है। कौन सा एग्ज़ाम है जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा सैलरी मिलती है, उसमें इंटरव्यू जल्दी ना होता हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एग्ज़ाम यूपीपीएससी के द्वारा कराया जा रहा है, आपको तो यहीं पर गर्व करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, और जब आपका ये सिलेबस एकदम फिक्स है, आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिवाइज, प्रैक्टिस और पीवाईक्यू, आप इतना कर लो, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। इससे ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। 60 दिन है दोस्तों, बहुत होता है 60 दिन में, विश्वास करो 60 दिन बहुत होता है। ठीक है, उतना पढ़ो, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप ये एग्ज़ाम छोड़ दोगे, ये एग्ज़ाम अगर आप मिस कर दोगे, तो जब अगला एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है कुछ सिलेबस चेंज हो जाए, कुछ पैटर्न चेंज हो जाए। आने वाले समय में साइंस, हर चीज़, इतना सोशल मीडिया बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है आप एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज होगा, जाहिर सी बात है चेंज होगा। 2-3 सालों में आपको फिर से नया मेहनत करना पड़ेगा, और जब 2-3 साल बाद पेपर दोगे तो नए नए बच्चे, नए नए कंपटीटर आएंगे, और आपका उम्र जब बढ़ेगा तो जो नए कंपटीटर आएंगे वो आपसे ज़्यादा जानकारी रहेगा, उनके पास स्किल ज़्यादा रहेंगी, तो कहीं ना कहीं आप उनसे पीछे होते हुए दिखाई दोगे। तो ये जो मौका है ना, आपको छोड़ने लायक नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना, अगर ये छूट गया तो आप 2-3 साल बाद जब पेपर दोगे, तब तक कंपटीशन बहुत एक अलग लेवल पे जा चुका होगा, और जो नए नए बच्चे आएंगे उनके पास स्किल्स, एक्सपीरियंस सब कुछ काफ़ी होगा। ठीक है, आपसे कहीं ना कहीं हद तक ज़्यादा होगा, आपको उनसे कंपेयर करने के लिए, उनसे उनके बराबर आने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहीं ना कहीं मोटिवेशन कम हो जाएगा एक समय के बाद। तो ये मौका है, इसको इस्तेमाल करो और एग्ज़ाम को क्लियर करो। 60 दिन बहुत होता है, अगर आप 60 दिन में एग्ज़ाम क्लियर भी करना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब पर जा सकते हैं, वहाँ पर 60 दिन, 50 दिन, 70 दिन सभी स्ट्रैटेजी दिया गया है। जितना भी समय हो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो, एग्ज़ाम मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।